नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली इंडिया ने अपना रफाल F5 जो प्रोक्योर करने का पूरा प्लान था उसको एक हरी झंडी दे दी है। फाइनली इंडिया ने अपना सबसे बड़ा डिफेंस एक्विजिशन को अप्रूव कर दिया। लगभग 3.5 लाख करोड़ का ये डिफेंस एक्विजिशन भारत करने जा रहा है और इसको बहुत अच्छे से प्लान भी किया गया है क्योंकि अभी 17 फरवरी को आपको पता है AI समिट होने वाला है भारत में और उसमें इमानुअल मैक्रोन जो है वो भारत आएंगे और इसी दौरान शायद इसका पूरा अनाउंसमेंट होगा। 114 राफेल जेट्स जो है भारत इसमें खरीदेगा। अब ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही शानदार बात है। पहली चीज़ कि हमारे पास जो पूरा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ थी 25% कम स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हम अभी तक ऑपरेट कर रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है और वो भी इस दौर में जब पूरी एयर स्ट्राइक का ज़माना ऐसा एक चल गया है। आपकी एयर पावर डिसाइड करती है कि आप कितना रूल कर पाओगे, आप कितना जियोपॉलिटिक्स में आप कितना इंपॉर्टेंस रखते हो। आप ईरान का हाल देख रहे हैं, आप बाकी देशों का हाल देख रहे हैं। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म रहता था इस चीज़ का कि आउटडेटेड हो गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के कई सारे कई सारे इंडियन एयरफोर्स के जो मिलिट्री के कमांडर्स हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इस बात को बोला है कि भाई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए सामने आ रही है और अब इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो फाइनली जो ये पूरा भारत ने अनाउंसमेंट दिया है कि भाई 3.5 लाख करोड़ का डिफेंस एक्विजिशन होने वाला है, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है भारत के लिए। तो फाइनली हम 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म रहता है कि हम समय से एक जनरेशन पीछे चलते हैं। जब सारी दुनिया जो है 5th जनरेशन ऑपरेट कर रही है तो हम 4th जनरेशन को ही अभी डेवलप कर रहे हैं और हमारे जो इंडिजिनस प्रोग्राम्स हैं वो बहुत स्लो हैं और दुनिया भर के जो क्रिटिसिजम्स हैं वो हमारे साथ रहते हैं। इस सब के ऊपर अभी चर्चा करेंगे, लेकिन फाइनली अच्छी खबर ये है कि रफाल F5 का जो प्रोक्योरमेंट है वो अब शुरू हो जाएगा। फाइनली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने उसको अप्रूव कर दिया है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, इस पूरी खबर को डिस्कस करते हैं कि कैसे ये पूरी एयर पावर को चेंज करके रख देगा, इससे आने से फ़ायदा क्या होगा, F4 का क्या होगा, जितना इसका मेंटेनेंस है इंजन्स का बाकी सबका वो कैसे होगा, कैसे ये भारत में डेवलप होंगे इंडिजिनसली कैसे इंडिजनाइजेशन कैसे किया गया इसका, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी CSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी जो है वो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। अनअकैडमी यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर रोज़ शाम को 6 बजे आपको एक सेशन लाइव मिलने वाला है। पहले हम वीडियोस डाल रहे थे, पहले हम वीडियोस कैटेगरी में कर रहे थे इसको, अब हम ये सेशंस जो है वो लाइव करेंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस आपका आया वीडियोस पर, तो हमने प्लान किया कि हम इस सेशंस को जो है लाइव अब किया करेंगे। मतलब आप मेरे साथ हर शाम, आप मेरे साथ शाम को 6 बजे लाइव जुड़ सकते हैं इंडियन पॉलिटी के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ भी मैं यहाँ पर लाइव सेशंस में अपने कंटिन्यू करूँगा। उसको ज़रूर मेरे साथ जुड़िए, जहाँ पर आप सीधा मुझसे इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर जा करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशंस को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि सेशन लाइव हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए शाम को 6 बजे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फाइनली 114 राफेल जेट्स को प्रोक्योर करने का फाइनल अपना अप्रूवल दे दिया है कि हम 114 राफेल जेट्स को एक्वायर करेंगे। प्लस इसके साथ नेवी के लिए भी अच्छी खबर है कि P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जो है उसको भी खरीदने का प्लान यहाँ पर किया गया है। प्लस इसके साथ जो मेरीन इंजन्स हैं, जो मेरीन गैस टर्बाइन इंजन्स हैं, जिनके लिए अभी तक हम डिपेंडेंट रहते थे US के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, जोरिया इंजन्स के ऊपर, अब हम उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये हम इंडिजिनसली डेवलप करेंगे, जो कि नेवी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो इस पूरी डील में भारत ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ग्रांट कर दिया है। मतलब ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो अपने क्रूशल स्टेज में जा चुका है और इसीलिए अब जैसे मैक्रोन आएंगे इस डील को फॉर्मली अनाउंस कर दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है 17 फरवरी को। हालांकि अभी बहुत सारे डिटेल्स इस डील के ऊपर आने वाले हैं, तो डील के ऊपर ज़्यादा बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इसके टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ले जाना चाहता हूं। हालांकि ये जो पूरा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है, इसमें टोटल 3 लाख करोड़ का कैपिटल एक्विजिशन ये अप्रूव हुआ है आत्मनिर्भर प्रोग्राम के अंतर्गत। आत्मनिर्भर प्रोग्राम आपको पता ही है कि इसके अंतर्गत हम इंडिजिनस बहुत सारे प्रोग्राम्स जो चला रहे हैं। हालांकि इसके साथ एक प्रॉब्लम ये रही है और ख़ास तौर से वो हमारे तेजस प्रोग्राम के साथ आपको देखने को मिली है। तेजस प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि भाई बहुत ज़्यादा डिले है इसमें। बहुत ज़्यादा डिले की वजह से क्या है कि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी लगातार वीक होती जा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करना था, इसलिए ये प्रोग्राम किया गया है जिसमें हम
114 राफेल जेट्स को एक्वायर करेंगे डसॉल्ट से, और ये कंट्री टू कंट्री पूरी डील जो है वो होगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील ये होगी। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने ऑलरेडी इस केस को एग्जामिन कर लिया था, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को भेज दिया था। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जितना भी हमारे यहाँ पर कैपिटल एक्विजिशन होता है डिफेंस में, वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ही करती है। और उन्होंने ये सब पहले से ही अपना होमवर्क करके रखा हुआ था कि भाई 17 फरवरी को मैक्रोन आएंगे एआई समिट के अंदर, तो वहाँ पर हम इसको फॉर्मली अनाउंस कर सकें, ये ऊपर से आया होगा। इसी के साथ इन्होंने एक डील ये भी जोड़ दी कि भाई हम इसमें 6 P-81 एयरक्राफ्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से इसमें खरीद लेंगे। तो ये एक चीज़ ये भी दिखाता है कि भारत और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो लगातार थोड़ा ठीक भी हो रहे हैं। ऑलरेडी भारत के पास P-81 है, 12 P-81 एयरक्राफ्ट से हम ऑपरेट करते हैं, 6 और जुड़ेगा तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो हमारी कैपेबिलिटीज़ है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और P-81 एयरक्राफ्ट का ये बहुत एक फ़ायदा है। तो बोइंग ने इसके लिए, बोइंग के लोग जो है वो भारत में विजिट भी कर चुके हैं 2025 में, वो आए थे, सारी अपना पीछे की सारी बातें, सारी डिस्कशंस वो करके गए थे, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए साइन हो गया था कि हम कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत एक बड़ा डिटेल, एक बड़ा अपडेट ये आया है कि डीएसी ने कहा कि हम इसका पूरा इंडिजनाइजेशन करना चाहते हैं। इंडिजनाइजेशन कैसे करना चाहते हैं? तो भाई इसमें हम जो है मेक वन कैटेगरी के अंदर, मेक वन कैटेगरी के अंदर डैप 2020 में मेक वन कैटेगरी जो है उसके अंदर हम मैरीन गैस टरबाइन इंजन्स खुद भारत में बनाना चाहते हैं। तो देखो क्या है, डैप 2020 के अंदर जो मेक वन कैटेगरी है वो क्या फैसिलिटेट करे, सबसे बड़ी बात है जितने भी क्रिटिकल मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं वो इनको मैन्युफैक्चरिंग का पूरा जिम्मा मेक वन कैटेगरी के अंदर होता है। और ये अपने यहाँ पर इंडिजिनसली अपना डिज़ाइन होता है, सब कुछ अपना होता है। इसमें क्या होता है कि जो इंडियन कंपनीज होती हैं उनको 70% फंडिंग जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। फिर ये जो इंडियन कंपनीज हैं ये पूरा अपना डिज़ाइन, अपना प्रोटोटाइप बना करके ये इंजन्स को डेवलप करेंगी। तो इसके अंतर्गत हमने कहा है कि 24 से 28 मेगावाट का जो मेरीन गैस टरबाइन इंजन्स है उसको हम भारत में अब बनाएंगे, जो डिस्ट्रॉयर्स में इस्तेमाल होगा। देखिए पहले स्थिति ये थी यहाँ पर कि हम 2 इंजन्स के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। एक तो अपना यूएस मेड जो LM2 2500 गैस टरबाइन इंजन था, और दूसरा जोरिया इंजन यूक्रेन का। तो यूएस और यूक्रेन के ऊपर हम पहले पूरे तरीके से इसमें डिपेंडेंट रहते थे। अब जब हम भारत में बनाएंगे तो फिर हमको इनके ऊपर डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए तीन लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, उसके साथ में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये पूरा प्लान है कि हम जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है, जो भारत का वॉरशिप में इंजन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें पूरी तरीके से भारत इंडिपेंडेंट हो जाए, ये पूरा प्लान भारत का इसके अंतर्गत है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही शानदार खबर सामने आई है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि 2025 में बहुत ज़रूरत थी हमें ये सारी चीज़ें करने की, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया था कि क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। फिर उसके बाद एक बार आपको और भी बात चर्चा इसकी छिड़ी थी, जब विंग कमांडर अभिनंदन वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था तो भी इसकी चर्चा चली थी कि भाई इंडियन एयरफोर्स को अपग्रेडेशन की बहुत ज़रूरत है, अपग्रेड करना चाहिए और अपग्रेड करना चाहिए। भाई F-16 ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान, उसको यूएस से भी मिल रहा है, और यूएस ने अभी वहाँ पर पैकेज भी पूरा अनाउंस किया और कहा कि इसको अपग्रेड कर देंगे। और दूसरी तरफ चाइना जो है वो भी, वहाँ से भी उनको सपोर्ट मिला, J-10C को भी वो वहाँ पर ऑपरेट करते हैं, भले स्किल नहीं है, मार खाते हैं सब, वो सब बात अलग है। लेकिन भारत को, इंडियन एयरफोर्स को अब बहुत सीरियस ज़रूरत है कि वो जल्दी से अपग्रेड किया जाए इसको। और फिर अभी भी इसकी चर्चा बड़ी तेज़ हो गई थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा गया कि भारत को ऑपरेट जल्दी और अपग्रेड करना चाहिए और तेज़ी से अपग्रेड करना चाहिए। दुनिया, हम पाकिस्तान को ही देखते रहते हैं दिन भर, हम बांग्लादेश पाकिस्तान से अगर कंपेयर करेंगे तो फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे? भाई हमें चाइना को देखना है, हमें यूएस को देखना है, पाकिस्तान को कौन देखता है? तो ये बात की चर्चा बहुत जगह जगह पर होना शुरू हुई थी, तभी से ये बात आई थी, क्योंकि कहा गया कि भाई अभी हमारे पास सिर्फ 29 फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रंस हैं, और जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है वो 42.5 का है। तो हम बहुत बड़ा एक गैप यहाँ पर है, उस गैप को फिल करना चाहिए। उस गैप को फिल करने के लिए 114 एडवांस फाइटर जेट्स जो हैं उनको यहाँ पर एक्वायर किया जा रहा है। अब इसमें टोटल पूरा जो प्रोजेक्ट है, हालांकि ये पूरा जो डिफेंस एक्विजिशन है ये 3 लाख करोड़ का है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये 114 राफेल जेट्स जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो रही है फ्रांस के साथ, ये 114 राफेल जेट्स का भारत को लेना है।
अब इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रफाल के अंतर्गत ये पूरा जो मामला चल रहा है, इसमें जितना भी इसके अंदर का जो इंजन है, इसमें M88 इंजन्स का इस्तेमाल होता है। ये जो M88 इंजन्स हैं, इसका जो पूरा मेंटेनेंस है, रिपेयर है, ओवरहॉल है, ये सब कुछ भारत में होगा। तो सैफरन जो कंपनी है वो अपना एस्टैब्लिशमेंट यहीं हैदराबाद में बना रही है और वहीं पर ये सारा कुछ मेंटेनेंस वगैरह इसका होगा। M88 इंजन्स का भी इस्तेमाल होता है इसमें। हालांकि जो नया रफाल बन रहा है और उसमें इन्होंने कहा है कि उसमें टीरेक्स इंजन का इस्तेमाल होगा, जो कि और ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ को, इसकी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इसलिए भारत के लिए एक बहुत ही लैंडमार्क डील है। और अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो, यूएस लगातार पाकिस्तान को इक्विप करने पर लगा हुआ है। $686 मिलियन का पैकेज अभी उन्होंने अप्रूव किया था पाकिस्तान के लिए, जिसमें उन्होंने F-16 फाइटर जेट्स जो पाकिस्तान की हैं उसको काफ़ी इम्प्रूव कर दिया, जिससे कि अब वो 2040 तक उनकी लाइफ बढ़ गई है। दूसरी तरफ चाइना जो है वो 400 अपने J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के साथ ये कर ही चुका है, प्लस उनको पाकिस्तान को J-10C फाइटर जेट्स जो है चाइना ऑलरेडी दे रखा है, जिसमें उन PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं वो इक्विप हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को समझते हुए, इन सब अपग्रेडेशन को समझते हुए भारत को भी अपग्रेड करने की सीरियस नीड थी, इसीलिए किया गया। सबसे पहला रफाल F-4 की अगर हम बात करें, रफाल F-4 फाइटर जेट्स जो हैं उनको हमने 2019 में बनाना शुरू कर दिया था। अब फाइनली वो अपने फाइनल स्टेजेस में आ गए। उसकी फ़्लाइट टेस्टिंग जो है वो 2021 में हो चुकी थी। उसको डिलीवरी जो उसका पहला डिलीवरी हुई थी वो 2023 में हो चुकी थी। तो वो भारत के लिए एक बहुत ही शानदार बात है। इसके अलावा क्या, इसमें सबसे बड़ी F-4 में खासियत, रफाल F-4 में खासियत ये है कि इसमें आप MK2 को अस्त्रा MK2 को इक्विप कर सकते हो। दूसरा आ जाता है रफाल F-5। सबसे ज़्यादा बात इसी की हो रही है, 6th जनरेशन फाइटर जेट। और फ्रांस ने तो ये कह दिया कि ये फाइटर जेट नहीं है, मतलब ये सिर्फ आप एक फाइटर जेट नहीं, अपने आप में पूरा आप एयर डिफेंस सिस्टम समझ लो आप इसको। तो रफाल F-5 फाइटर जेट्स जो है वो कहा जा रहा है कि 2030 तक उसकी पूरी डिलीवरी जो है वो शुरू हो जाएगी। मतलब सब कुछ बन बुना के टेस्ट वेस्ट करके 2030 तक एकदम वो भारत को मिल जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और इनके अंदर बहुत सारी सबसे बड़ी कैपेबिलिटीज़ इनकी है जो जैमिंग सिस्टम के अगेंस्ट ये बबल क्रिएट करते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि F-5 रफाल जेट्स जो हैं वो अपने अराउंड एक डिफेंसिव बबल टाइप का बना लेंगे, जिससे जो आज पूरा जैमिंग वगैरह चल रहा है कि सिस्टम्स को जैम कर दे, फ्लाइट क्रैश हो जाए, वो सब जो किया जा रहा है वो उससे वो बचा सकता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है। प्लस इसमें बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, बेटर इलेक्ट्रॉनिक वेरफेयर की चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें, रडार सिस्टम इसका तगड़ा होगा, ये सारी चीज़ें तो होंगी क्योंकि 6th जनरेशन फाइटर जेट है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि F-5 जो फाइटर जेट है इसके अंदर जो इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो टीरेक्स इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि M88 इंजन से काफ़ी बेहतर है। इससे 20% ज़्यादा थ्रस्ट क्रिएट होगा, तो फ्लाइट के लिए वो बहुत अच्छा होगा। प्लस इसमें इस रफाल F-5 के अंदर आप हाइपरसोनिक न्यूक्लियर केपेबल गाइडेड मिसाइल्स जो है वो अगर इसको अपग्रेड कर दो तो वो भी ये कैरी कर सकता है। डसॉल्ट ने ये भी कह दिया है। सबसे अच्छी बात बाकी के यूरोपियन फाइटर जेट से ये अलग इसलिए है क्योंकि ये अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो जाती है, मतलब फ्रांस और भारत की डील हो जाती है, तो फिर कोई ब्लॉकर नहीं रहेगा। जैसे बाकी के आप फाइटर जेट्स को देखोगे तो मतलब मैक्सिमम यूरोपियन फाइटर जेट्स के साथ एक दिक्कत रही है कि उसमें एक कंपनी है जो उनका एयर फ्रेम बना रही है, एक कंपनी है जो इंजन पे काम कर रही है, एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे काम कर रही है, और दोनों सब अलग अलग देशों की कंपनी है। तो ये एक बहुत बड़ा, कोई भी इंडिपेंडेंट आप किसी भी यूरोपियन फाइटर जेट को नहीं कह सकते। तो उस केस में ये फाइटर जेट ऐसा है जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। इसमें 3 मेजर कंपनीज हैं, डसॉल्ट, थेल्स और सैफरन, सारी की सारी फ्रेंच कंपनीज। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एक कंट्री इसको पूरा होल्ड करेगी, और इसीलिए अगर उसकी गवर्नमेंट से आपकी डील हो जाती है तो ये एक बहुत ही साफ बात रहेगी। और मैक्रोन ने कहा भी कि फ्रांस जो है, मैक्रोन ने ये बोला भी कि फ्रांस जो है वो बिना स्ट्रिंग अटैच आपके साथ आता है। अगर आपको कोई फाइटर जेट भेज रहा है तो आप उसको कंडीशंस नहीं रखेगा। और फ्रांस को ये बात समझ में आ चुकी है कि F-5 की डिमांड बहुत होने वाली है, क्योंकि F-35 के साथ बहुत सारे कंडीशंस हैं। जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे देश F-35 नहीं खरीद सकते, तो वो F-5 खरीदेंगे, और फ्रांस उनके ऊपर जब कंडीशन नहीं लगाएगा तो और भी देश अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ। तो इसीलिए उन्होंने इस तरीके का एक सिस्टम बनाया, और बल्कि उन्होंने कहा डिलीवरी और जल्दी कर देंगे, मतलब 2027 तक करने की कोशिश इसमें की जाएगी। प्लस इसमें कहा इसकी कैपेबिलिटी ये भी होगी कि ये स्मॉल सैटेलाइट्स को भी इक्विप कर सकती है। ये भी कैपेबिलिटी इसके अंदर होगी, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये भी कैपेबिलिटी इसको होगी इसके अंदर, कहा जा रहा है। तो F-35 जो फाइटर जेट्स हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, फ्रांस तो ये कह रहे हैं, मैक्रोन का भी स्टेटमेंट इसके ऊपर आया था, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, इसको आप सिर्फ एक फाइटर जेट की तरफ
तब मत देखो। ये अपने आप में एक पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है जो आपके पास अगर होगा तो आपकी एयर पावर बहुत सुपीरियर लेवल पर पहुंच जाएगी। ऐसा यहाँ पर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन का कहना है, ऐसा डसॉल्ट क्लेम करती है। अब लेट्स सी कि ये पूरी डील कैसे फाइनलाइज होती है, कैसे 17 तारीख को जब मैक्रोन आते हैं तो कैसे ये अनाउंस होता है। इसके ऊपर और भी अभी जो डिटेल्स हैं वो आने वाली हैं। फिलहाल भारत के लिए अच्छी खबर है, इंडियन एयरफोर्स के लिए अपग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी खबर है, इंडिजनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी खबर है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।